श्री वर्णनामार्थ संघाना रसानाम छंदसामते मंगला नाम चकरतारा वंदे वाणि विनायक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम परानने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अतुलित बलधाम में हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुज्ञानिनां ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए हनुमत जी महाराज की जय हो, बोलिए शीतला मैया की जय हो। बड़ा ही सुंदर अवसर है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के अच्छे पुण्यों के संचय के पश्चात उसके प्रादुर्भाव से हमें राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। भारत भूमि के पवित्र आस्था में बचे छत्तीसगढ़ महातारी के गोद में बालोद जिले का ऐसा गांव जिसे दहिहान के नाम से जाना जाता है। दहिहान के पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। दहिहान के पावन भूमि में जितनी भी देवी देवताओं की कृपा बरसती है, आशीर्वाद बरसता है, मैं उस समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते करते करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं, देवतुल्य बुजुर्गगण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमारे युवा साथी और लवकुश जैसे बाल गोपाल, समस्त जनों के हृदय कमल में भगवान श्री सीताराम और मां हनुमान जी महाराज और श्री राम जी महाराज जी विराजमान होते हैं। इन्हीं दोनों चरणों में, राम और सीता जी के चरणों में पूरा जीवन समर्पित करने वाले भैया लक्ष्मण जी महाराज और हनुमत जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आप समस्त जनों के हृदय कमल में बसे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। समस्त आप सब उपस्थित जनों के श्री चरणों को शिव कृपा मानस परिवार संबलपुर की ओर से आप सबको प्रणाम है। बहुत बहुत नमस्कार है। जय श्री राम। आइए, आज ऐसी राम कथा चल रही है जिस राम कथा को सबसे ज्यादा, देखिए हम विचार करें, हम दहिहान में हो सकता है कोई एक आध दो व्यक्ति होगा जो राम कथा को ज्यादा प्रिय मानता होगा और आप कथा से ज्यादा जिज्ञासा रखता होगा, ज्यादा इच्छा रखता होगा। वैसे ही हमारे बालोद जिले में एक दो कोई होंगे जो सबसे ज्यादा राम कथा की अभिलाषा रखता होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, पूरे विश्व की जब बात करें तब सोचेंगे कि कौन हो सकता है ऐसा जो राम कथा को सबसे ज्यादा चाहता हो, राम कथा का सबसे बड़ा प्रेमी हो। तो शायद हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जब विश्व के पूरे ब्रह्मांड की बात करें, देव असुर नर मानव गंधर्व किन्नर इत्यादि सारी चीजों की बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति विशेष, ऐसे श्री हनुमान जी की चर्चा आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा भगवान राम का प्रेमी वही है। और जहां जहां राम कथा होती है भगवान श्री हनुमान जी वहां विराजते हैं, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दहिहान के पावन भूमि जो वो कथा चल रही है, यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान है। मैं उस हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आपके पूर्व 2-3 साल पहले से बना हुआ मंदिर जो आज भी बहुत ही नया जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अभी अभी पूरी तरह से रंग रोगन हुआ है। उस हनुमान मंदिर को प्रणाम करता हूँ। आने के बाद बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हनुमान मंदिर कहते हैं कि पूरी दुनिया में भले राम का मंदिर ना हो, गांव गांव में विचार करें, राम का मंदिर भले एक आध दो हो, लेकिन उससे ज्यादा हनुमान का मंदिर मिलता है। हाँ,
राम का मंदिर कम है, लेकिन हनुमान का मंदिर गांव गांव गली गली में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राम सोचते हैं कि मैं भले छोटा रह जाऊं, लेकिन मेरा भक्त बड़ा हो जाए, मेरे भक्तों का मान सम्मान बढ़ जाए, इसलिए हनुमान जी महाराज का मंदिर होता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हम सुंदरकांड की यात्रा करेंगे। कहते हैं सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरी कवि है, और सुंदरे सुंदरी मंत्र, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर कहा गया है। क्यों? इसलिए कि उसमें वानर श्री बंदर जी महाराज का चर्चा है, बंदर जी महाराज की चर्चा है। और हनुमान जी बंदर होते हुए भी इतने अच्छा काम किए हैं, भक्ति का काम किए हैं कि वो वानर होते हुए, बंदर होते हुए भी वे सुंदर हो गए। हाँ, इसलिए हनुमान जी महाराज का चरित्र चित्रण सुंदरकांड में है। सुंदरकांड नाम इसीलिए दिया गया। आइए, कहा जाता है कि रामचरितमानस में एक ऐसा राक्षस हुआ जिसे रावण के नाम से जाना जाता है। रावण अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ते, न भूतो न भविष्यते, इस बात के लिए अहंकार उसे था। और आप सभी जानते हैं अहंकार में 3 गए, धन व्यवहार और वंश, और न मानो तो देख लो रावण का और अवकाश। तो इस अहंकारी रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी राम की सेवा करने के लिए शंकर जी महाराज कहा जाता है कि हनुमान के रूप में अवतार लिए इस दुनिया में। उसी हनुमान जी की चर्चा करेंगे सुंदरकांड के संबंध में। आइए, कहा जाता है कि जब इस दुनिया में नशा बढ़ा तो नशा मुक्ति अभियान सरकार द्वारा चलाया गया। जब इस दुनिया में निरक्षरता थी, लोग अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे, तब सरकार ने साक्षरता अभियान चलाया। जब गांव में, गलियों में, शहरों में जगह जगह गंदगी फैलने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, तो सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया। लेकिन जिस मानस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं, 7 कांड में लिखा हुआ बाबा तुलसीदास द्वारा, तू मने आप मने राम दिल्ला मने लक्ष्मण सी मने सीता, राम लक्ष्मण सीता का जो दास है वही तुलसीदास है। बोली तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इसी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड में लिखा है रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस 7 कांड में लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि भले नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, और नशा मुक्ति छूट गया, साक्षरता अभियान चलाया गया, लोग अनपढ़ नहीं रहे, लोग पढ़ाई लिखाई करने लग गए, स्वच्छता अभियान चलाया गया, लोग सफाई करने लगे, सफाई में विश्वास करने लगे। लेकिन बाबा तुलसीदास ने इस रामचरितमानस ग्रंथ को इसलिए बनाया है कि लोग मनखे हम मनखे बन जाए, आदमी है आदमी बन जाए। हम आज की तारीख में इंसान के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन हम आदमियत की तरह, इंसानियत की तरह हमारे जीवन में व्यवहार नहीं है। इसी व्यवहार को समझने के लिए बाबा तुलसीदास ने ये उद्यम रचाया है, एक ग्रंथ लिखा है जो घर घर में पड़ा रहता है, लेकिन हम शायद झांक के नहीं देखे हैं। रोज आईना देखते हैं, रोज दर्पण देखते हैं, अपनी बिंदी संभालते हैं, अपने बालों को संभालते हैं, क्रीम पाउडर लगा के अपने कपड़े संभालते हैं, कॉलर संभालते हैं, पश्चात हम निकलते हैं कि हम अब सुंदर हो गए हैं। घर से निकलने के बाद सुंदर हो गए हैं। लेकिन ये सुंदर, इतना चेहरे की सुंदरता भगवान को भाया नहीं जाता। हृदय सुंदर होना चाहिए, जैसे हनुमान जी महाराज का हृदय सुंदर है। हाँ, तो वैसे ही भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हमारा चेहरा भी सुंदर हो सकता है। ये रामायण साधारण नहीं है। रामायण जीने की कला सिखाती है, मर्म जीने की बताती है। क्या तुम नहीं सुनोगे रामायण की बातें? रामायण कुछ कहना चाहती है, आपके जीवन में रहना चाहती है, कल की, आज की, तीर की, तलवार की। क्या तुम नहीं सुनोगे रामायण की बातें? रामायण तुमसे कुछ कहना चाहती है, आपके जीवन में रहना चाहती है। रामायण वेद ग्रंथों का सार है, रामायण का चरित्र का भंडार है। रामायण ही एक तरह से राम का सच्चा दरबार है, राम का सच्चा दरबार है। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। आइए राम कथा की चर्चा करेंगे। उससे पहले जब कभी भी मानस यज्ञ होता है, धर्म यज्ञ होता है, तो हम एक इष्ट देवी देवता, एक भगवान जो है जिसे प्रथम पूज्य रूप में माना जाता है, मानते हैं गणेश जी महाराज को।
गणेश जी महाराज के पूजन अर्चन करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तब जाके वो यज्ञ सफल होता है। आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। बोल श्री गणेश गजानन महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने कर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जर्रे जर्रे में मेरा खुदा नजर आता है। कबीरदास भी कहते हैं, तुकाराम भी कहते हैं कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर भी कहते हैं न तीरथ में न सूरत में न एकांत निवास में न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में न मैं जप में न भरत न मैं तप में न भरत उपास में कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो विश्वास में। आइए रामचंद्र जी विश्वास से मिलते हैं और रामचंद्र जी हर किसी को नहीं मिलते और इन्हीं की सेवा करने के लिए हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। कै ब्राह्मणी आस्था यया कथा, ये कथा सामान्य नहीं है। कै ब्राह्मणी यया
कै ब्राह्मणी आस्था यह कथा। कहने का तात्पर्य है जिस बात को सुनने से हमारे हृदय में विश्वास और आस्था प्रकट हो जाए वही कथा है। मैं यहाँ पर कुछ कहूँ और आपके हृदय में कथा का प्रादुर्भाव ना हो, विश्वास ना हो भगवान के प्रति, तो फिर मेरी कथा बेकार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कथा यज्ञ स्थल में अगर बैठते हैं आप लोग, तो बहुत मुश्किल बात है ये। मानव जन्म प्राप्त कर लेना सामान्य बात नहीं है। ऊपर वाले की कृपा, पूर्वजों की कृपा तब होती है, हमारा मानव जन्म तब होता है। मानव जन्म प्राप्त करने के बाद शायद हर किसी को सत्संग का अवसर नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, सत्संग का अवसर नहीं मिलता। आप लोगों को सत्संग का अवसर मिल रहा है, ज्ञान का अवसर मिल रहा है। कहते भी हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, रामचरितमानस के संबंध में चर्चा करे जाए तो बाबा तुलसीदास लिखे हैं। बाबा तुलसीदास अपन समय में विवाह करिश्न तो मोह भी, पत्नी मोह में परिवार में पीड़ित रही से, जैसे हम सामान्यतः रहते। ठीक है, पत्नी ला जब ओकर पति ओकर भाई है, तुलसीदास के साला है, तीजा मनाए पर लेके ना दाई हो, तीजा मनाए पर लेके ना, तब पीछू ना घर सुनना लागे बाबा तुलसीदास जी महाराज ने। हाँ, मना करे रही, तब ले ओकर पत्नी रत्नावली है ओकर साला सन में, अपन भाई सन में चल रही। ऐसने आज के तारीख में भी जाते हैं और पत्नी मल्ला मैके जाए के बड़ा इच्छा रहते। आप मन सब जाना था, जब भी तीजा पोरक बात आते मैके के सुरता आते और मैके के करिया कुकुर भला नोहर है सके। मना करिस तुलसीदास तब ले चल दिस पत्नी भाई के साथ, पीछू देखित घर सुनना तो तुलसी धरलिस अपन माथ। तुलसीदास पश्चात रह रहा है, अकेला मैं कैसे करूं, रंधई गढ़ई ओला नहीं सुहावत रह रहा है, झराझर पानी गिरत रह रहा है, वही पानी गिरत में और नदी में ना डोंगा लाश बहावत रह रहा है, झमाझम पानी गिरत है, लाश बहावत है, तेला डोंगा समझ के वही में चढ़ के नदी पार करने। मोह के आँखी में दिख गए डोंगा, नदिया माँ बहावत लाश, और चढ़ गया टारी डोरी समझ के, लटके झोलत राहे सांप। तो ऊपर में डोरी है, लटके समझ के ना तुलसीदास चढ़ के मोर पत्नी से मुलाकात करना है के, जबकि वो डोरी नहीं रह रहा है, सांप रह रहा है। देखो, मोह में आदमी लग कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज अपन पत्नी के पास, रत्नावली के पास जा कथे, रत्नावली तोड़ से मैं अतका प्रेम करता हूँ कि तोड़ से मिले पर मैं है ना, ये देख फिर रस्सी लटका कर रखे रहते ना ही कही के, तब मैं चढ़ गया रत्नावली दिमाग खराब हो गए, बोलते जे नदी में तेहर। माइक ऑपरेटर से थोड़ा से जो बजट ना तो उसे ठीक कर दिए। हाँ, रत्नावली वाला कथे दाई हो, सुनो सबके बारी है। काकरो घर के आदमी मन हा, भाई मन हा, बेटा मन हा, अगर धर्म के रास्ता से भटक जावत है तो तुम्हारे मन के दायित्व बनते, तुम्हारे मन के कर्तव्य बनते कि बोला सही रास्ता में लाओ। हाँ, बहुत जरूरी है। रत्नावली कथे, हाड़ मास के देह भोगेवर, देह करे हस जत का जतन, कर ले पापी चोला प्रभु रामचंद्र के भजन। रत्नावली कथे, जेला ते डोंगा समझ के नदिया नहा के सुना तुलसीदास, वो डोंगा नो है, वो लाश रहते में चढ़ के आहस तो नहीं दिखीस, और ते रस्सी समझ के ते अटारी चढ़ के आहस ऊपर में ना, ये रस्सी नो है, सांप है। ऐसने हमरो जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि सब भरे पड़े दाई हो। रामचरितमानस से ही हमन ये सब चीज मल्ला हमन हटा सकत हन, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर। काबर कथा ही हमारे जीवन में उद्धार कर सकत है। हाँ, जहाँ जहाँ कथा होते वहाँ हनुमान जी विराजमान, और कथा तुम्हारा जतका खुशी नहीं होता, हनुमान जी महाराज ला खुशी होती। और भक्त मन मोर दहिहान के रवैया मन ये हनुमान मंदिर के आयोजक जतका आज पूजा पाठ करे, भंडारा प्रसाद वगैरह वितरण करे, सब जन ला प्रणाम करत हन। कागरो नाम विशेष रूप से नहीं लिखा है, फिर भी आयोजक परिवार के कुछ भैया मन हमन ला फोन लगा के ये आयोजन के लिए बुलाइस, ओ मन ला विशेष रूप से प्रणाम। और जतका ये गांव भर में जतिक आदमी हो, जतिक तुमन जनता हो, जतिक धर्मानुरागी भाई बहन हो, राम कथा के प्रति थोड़ा बहुत भी आप मन के प्रति, आपके लिए हृदय में विश्वास और श्रद्धा है, आप मन ला एक बार पुनः प्रणाम करत
सुंदर कांड की चर्चा जिसमें बाबा तुलसीदास लिखे हैं, अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम तनुज बन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वापिदातम नमामि। आइए देखो, हनुमान जी महाराज आपके ये गांव में दरबार में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी महाराज के पिताजी का नाम क्या है जान तो दाई हो? चलो तुम आप दिन भर पूजा कर रहे हो, कर यज्ञ में रहे हो, शामिल रहे हो। हनुमान जी महाराज के पिताजी का नाम है? नौनी मन जानते हो, प्रसाद बांटत रहे हो दिन भर तुम्हारे नान नान लेके बन का नाम है हनुमान जी महाराज के पिताजी के? तीन जन पिता की चर्चा होते दाई हो, तीन जन पिता सोचल लाग थे, ऐसे कैसे हुई सोई? कहे जाते शंकर सुवन केसरी नंदन, कभी कभी देखे शंकर स्वयं केसरी नंदन। कभू कभू कथे पवन तनय संकट हरण मंगल कीर्ति रूप, राम लखन सिया जान के हृदय बसे स्वरूप। सोचना पड़ता, विचार करना पड़ता। हनुमान जी महाराज सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, राम से बड़े काम कर दिखाने वाला, ऐसे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के तीन जन पिताजी की चर्चा होते, काबर हो सोई विचार करे की जरूरत है। तो कहे जाते एक बेखत मोहनी रूप धरे रहा विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान मोहनी रूप जब धरिस ना अमृत और जहर ल बाटे समय, तो वो समय मोहनी रूप के दर्शन लग शंकर भगवान नहीं कर पा रहा। बाद में विष्णु भगवान कहते तो मोहनी रूप के दर्शन करना है जी, बोला। विष्णु भगवान कहते नहीं 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 शंकर जी, आप मोहनी रूप का दर्शन करने की इच्छा मत रखिए। क्यों? नहीं, कुछ न कुछ अनिष्ट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मोह से मैं ग्रसित नहीं हो सकता। भाई आप एक बार रूप दिखा लीजिए, मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही विष्णु जी ने मोहनी रूप धारण किया, शंकर भगवान कामत्तुर हो गए, मोहित हो गए, उसके तेज का स्खलन हो गया। और शंकर जी के तेज को व्यर्थ न जाने दिया जाए, सोच के सभी देवी देवताओं ने ऋषि मुनियों के पास उसको संभाल के रखा गया। और समय आने पर अंजना महारानी तपस्या कर रही थी, पवन देवता के माध्यम से उस तेज को अंजना माता के गर्भ तक पहुंचाया गया, इसलिए शंकर सुवन कहा जाता है। और पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से गर्भ तक स्थापित किया गया, इसलिए उसे पवन पुत्र भी कहा जाता है। बोले पवन पुत्र महाराज की जय हो। और जो कि अंजनी माता केसरी के पत्नी रही, तेकर सती केसरी नंदन भी कहे जाते हनुमान जी महाराज। कभी कभी हनुमान जी के चर्चा जब आते ना, कहे जाते कोई बातें बात में किसी कारणवश अहिल्या अंजना कही दरी से, अहिल्या अंजना की माता है, हमारी माँ बनवे होते है, इसी श्राप देते रहा, कहा गलत में कही दे रहा है। जैसे बाढ़े लगिस ना, तो वो सोचिस कि नहीं मैं हमारी माँ नहीं बनना है, मतलब दुनिया में जग हसाई नहीं करना है। वो गुफा में जाके निवास करना शुरू करी, तपस्या करना शुरू करी। गुफा में काकरो आना जाना नहीं रहा, मैं किसी पुरुषों का दर्शन नहीं करूंगी, किसी से मुलाकात नहीं करूंगी, तो मैं ऐसे कैसे मां बन सकूंगी? हाँ, लेकिन पूर्व जन्म में अंजना द्वारा शंकर भगवान जैसे पुत्र की इच्छा की गई थी, इसलिए शंकर भगवान और विष्णु जी जाकर के साधु रूप में जाते हैं और उसे भोजन मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। दरवाजे पर गुफा के पास पहुंचते हैं, अंजना हमें भिक्षा चाहिए। और भिक्षा देने को जैसे ही होती है तो वो कहते थे गुरु बनाए है बस। शंकर भगवान साधु रूप में रहते थे, गुरु बनाए है बस? नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं गुरु। तो हम बिना गुरु बनाए हुए व्यक्ति या महिला के हाथ से हम दक्षिणा नहीं लेना, हम भिक्षा नहीं लेवाना। तो अंजना माता कहते तो कोई बात नहीं महाराज, एक काम करो, अभी गुरु बना लो, अभी गुरु बना लूं, तू ही मल्ला गुरु बना लूं। तो कान में जैसे मंत्र फूके, जैसे कान लटकाते, वही कान के द्वारा पवन द्वारा गर्भ में शंकर जी के तेज को पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म की कथाएं बहुत है। कहा जाता है कि जब राम का जन्म हो रहा था, टीका अलग सर्वज्ञ तुम, कहा जाता है
कि अग्निदेव प्रकट होकर खीर जब लेके निकलते हैं तो खीर को यथा योग्य तीनों रानियों में बांटने की कोशिश किया जाता है। उस समय उस खीर को एक चील द्वारा, एक बाज द्वारा चोंच में लेकर भागना होता है। हाँ? और अंजना माता तपस्या कर रही होती है, उसका मुंह खुला होता है और चील के चोंच में रखे खीर को पवन द्वारा झंझोरा जाता है, चोंच से खीर निकल पड़ता है, छूट पड़ता है, वो खीर अंजना माता के मुंह से होते हुए गर्भ तक पहुंचता है। इसलिए हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। ऐसे हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज साधारण शक्तिशाली नहीं, अतुलित बलधामम। इसलिए क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मैं मेरी ताकत इतनी है, मैं इतना ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना मकान है, इतना दुकान है। ऐसा अहंकार भावना जीवन में हनुमान के पास नहीं है। जिसके पास किसी चीज का गुमान नहीं, गर्व नहीं, वही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरा प्रताप नहीं है। हनुमान जी महाराज 100 योजन को जब पार करके सीता का पता लगा के आए ना, राम जी पूछे उसे, कैसे हनुमान, जिस समुद्र को लोग नहीं लांग पाए, कोई पहुंच नहीं पाए, तुम समुद्र पार कर गए। समुद्र पार करके लंका को भी जला दिए, रावण को सबक सिखा दिए, और वहां से तुमने सीता का खोज लगा के आ गए। तुमने बहुत बड़ा काम किया महाराज। राम जी कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं महाराज इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, तो मैं तो समुद्र को लांघा हूं। हनुमान जी महाराज अपना श्रेय नहीं लेते, ये तो आप ही का प्रताप है महाराज। कैसे? मैं तो लंका को, समुद्र को लांघा हूं अंगूठी के प्रताप से, राम नाम के जाप से। समुद्र को लांघा राम नाम के जाप से। लंका तो जला ऋषि मुनियों के श्राप से। और मैंने रावण तो हतोत्साहित हुआ सीता के श्राप से, और मैं वापस आया चूड़ामणि के प्रताप से। जितना भी काम हुआ महाराज आप ही के प्रताप से हुआ है, आप ही के प्रताप से हुआ है। ऐसा हनुमान जी महाराज राम जी को श्रेय दे दिए। हाँ, तो एक बार चलो अपन बढ़िया जोरदार ताली बजाऊंगा, तुम एकदम बैठाए बैठे हुए ऐसे हाथ उठा के, जेकर दूसरा हाथ दे मन है ना, और जो ज्यादा उठाई ना चलो भगवान जल्दी उठाई। ऊपर नहीं कहा था, मैंने बड़े आदमी बने ही। लगे राम दरबार तब भोले लगा थे खाली खाली। अच्छा ये बताओ, ये गांव में कति घर है, जतिक भी घर है, तुम्हारा अतका जन आदमी मर रहा था, कहीं होते तो अतकी जरूरत हो। ये नहीं हमर एक दूसरे घर में अतिक जन आदमी रहता। लगे राम दरबार सब भोले लगा थे खाले खाले। अरे झूम करो जयकार, नहीं आवे मौका फिर काले। नहीं ते ऊपर वाला देगा ले दे, नहीं ते ऊपर वाला देगा ले दे। दे ताले दाई, दे ताले भैया, दे ताले, दे ताले दाई, दे ताले। लगे राम दरबार सब भोले लगा खाली खाली। अरे झूम कर जयकार, नहीं आवे मौका फिर काले। नहीं ते ऊपर वाला देगा ले, हनुमान जी महाराज ला कौन जन्म ले सदाई हो? अहिल्या, अंजना माता। और अंजना माता की अगर चर्चा करे जाए पूर्व जन्म में, यही अंजना इंद्र के सभा के अप्सरा रही से, गंधर्व कन्या रही से, अप्सरा रही से।
बोला इंद्र की पता चली कि ये बाकी अप्सरा मन से भी ज्यादा नृत्यांगना करते, नृत्य करते हैं। पुंजीस्थला नाम के गंधर्व कन्या पता चली इंद्र के सभा में जितने भी अप्सरा है उससे भी ज्यादा अच्छा नृत्य करने वाली है। इंद्र को जैसे पता चलता है, पुंजीस्थला को बुलाकर सभा में नाचने के लिए बोला जाता है कि तुम यहाँ नृत्य करो। पुंजीस्थला मना कर देती है कि मैं सिर्फ अपने भगवान के पास, अपने शंकर के पास ही नृत्य करूंगी, बाकी किसी के पास नृत्य नहीं करूंगी। हाँ, इंद्र के द्वारा इंद्रलोक से उसे बहिष्कृत करवा दिया जाता है। समय आने पर दुर्वासा ऋषि के पास पूजा पाठ करने के लिए वो सहयोग करते रहती है। उसी बीच में बहुत अच्छा भक्तन थी वो पुंजीस्थला। पूजा पाठ करते समय धोखे से उसके हाथ पैर से पानी का लोटा गिर जाता है। दुर्वासा ऋषि गुस्से वाले हैं, जल्दी से भड़क जाते हैं। पुंजीस्थला को उसने श्राप दे दिया, जाओ बंदरिया तक की तरह नाच रहे हो, इधर उधर कर रहे हो और तुमने सामान गिरा दिया, जाओ बंदरिया हो जाओ। हाँ, वही पुंजीस्थला समय आने पर कालांतर में अंजन प्रदेश में अंजन के घर में, कुंजर के घर में, अंजन के घर में वो बेटी के रूप में प्राप्त हुई, वानरी के रूप में पैदा हुई। वो वानरी भी थी और स्त्री भी थी, दोनों रूप वो अख्तियार कर सकते थे। ऐसे अंजना माता के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी का जन्म होता है और ऐसे हनुमान जी के दरबार में हम और आप सब उपस्थित हैं और राम की कथा, हनुमान जी की कथा चल रही है, जिसमें सुंदरकांड की यात्रा, सुंदरकांड की यात्रा। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। देखिए, जब आंगनबाड़ी में लड़का मन खला जाते ना, तब वो स्नो पाउडर लगा सुंदर बन जाना चाहते, तो मन कमाल जाते ना दाई हो तो इसलिए स्नो पाउडर टिकली विकली लगाते हो, बढ़िया एक बार कंघी दर्पण देखते बने दिखा तो नहीं दिखा हो, है ना। भैया मन गला जब घर से निकलते काम होता में, चाहे गुरु जी रहा है, चाहे मास्टर रहा है, चाहे पुलिस वाला रह रहा है, वर्दी पहनते तब एक बार दर्पण देखते, ठीक है। तो वो सुंदरता भगवान प्राप्त नहीं करेंगे। सुंदरता जो है भगवान के भक्ति में अगर जो शामिल हो जाए, चाहे काला रहा है, चाहे कलूटा रहा है, बंदर रहा है, चाहे रिछ रहा है, चाहे पक्षी रहा है, वही सुंदर हो जाते हैं। आओ एक भजन के बाद आगे की कथा भगवान श्री हनुमान जी के प्रयास करो। बोली रघुवर श्री रामचंद्र की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु के चरण में चारों धाम है, पार लगाने वाला राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
और अतका तेज अतका हमार भक्ति करने वाला हमार सम्मान करने वाला काबर प्राप्त नहीं हो। हाँ हमन शायद ओकर संस्कार में कमी कर देता, संस्कार कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कमी है, तब जाके श्रवण कुमार जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे, हनुमान जैसे हमन बेटा प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे जीवन में बेटा नहीं है ओकर जैसे। हाँ तो पुंजी स्थला हाथ तपस्या कर इसकी बोला शंकर भगवान जैसे बेटा चाहिए। शंकर भगवान कहते कि अरे मैं मोर जैसे नहीं मिले, मिहिंछ बन के हूँ, कलांतर में बन के हूँ। तो हनुमान जी महाराज जन्म हुए है उनके कारण से। हाँ क्या नाम है दाई, क्या नाम है? सुचित कुमार हरले 50 रुपए राम दरबार में आए, बहुत बहुत धन्यवाद दाई। अभी आया का वो घर ले वो खा पी के पैसा खोजत रही तो धरज के जहूँ ऐसा कहते। तो सुचित कुमार वो दाइल प्रणाम करत हन। जय राम दरबार में अपन डहल श्रद्धा सुमन समर्पित करे है। जय हो वह दाई तोर जय हो वह ना, दान के देवैया दाई जय हो वह ना। हो जय हो वह दाई तोर जय हो वह ना, दान के देवैया दाई जय हो वह ना। जय हो वह भैया तोर जय हो वह ना, दान के देवैया भैया जय हो वह ना। कर्म प्रधान विप्र राखा, जो जस कर ही तो सत तस फल चाखा। जैसे जैसे हमारे पूर्वजन हम काम कर रहे बनाई वैसने वैसने हमारा फल मिलते हैं। ठीक है, कर्णिक फल भुगतेल पड़ते आज नहीं थे कालेगा, सकल जगत में सबले बड़का समय होते बलशालीगा। कहे जाते दाई हो अमली बोबे ना त लाटा पाबे, गेहूं बोबे त आटा पाबे, बकरी बोबे त भाटा पाबे, बमरी बोबे त कांटा पाबे। जैसन जैसन करनी करवे वैसने वैसने बाटा पावे। तो पुंजी स्थल बढ़िया करनी कर रही से भगवान का तपस्या करी से, अहिल्या बन के जन्म ली से, अंजना बन के जन्म ली से, तहाँ ओकर घर में ओकर कोख से हनुमत जी से वीर धायक पैदा होए। हाँ जब राम काज करे बरबो है। हाँ राम काज लगी तब अवतारा हनुमत बोला जाम मंद है कहिस। हाँ ऐसे हनुमत जी महाराज कहे जाते एक बार ना आकाश मार्ग से देवदूत जात थे भाई, आकाश मार्ग से देवदूत जा रहे थे, 2 डायरी धरे रहते। हनुमत जी महाराज देखते आप कौन है भाई, मैं देवदूत हूँ, इस डायरी में क्या लिखा है करके डायरी मांगते। तो देवदूत कहते इस डायरी में उन लोगों का नाम लिखा गया है जिसमें जो भगवान की भक्ति करता है, श्री राम की भक्ति करने वालों के नाम की लिस्ट है। इसे कहते हनुमत जी महाराज सोचते कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं तो भगवान के सेवा में लगे रहता हूँ, कहूँ कहूँ कर मोरो नाम लिखा है हुई। देवदूत कहते महाराज मैं एक डायरी देख सकता हूँ? देख लो। डायरी खोल के देखते पहली पन्ना से लेकर पिछू पन्ना तक के हनुमान के नाम नहीं रखा। पहली पन्ना से लेकर पिछू पन्ना तक कथन हमारे भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमत जी महाराज, राम के सबसे बड़ा भक्त हनुमत जी महाराज। हाँ दशरथ देवतात नहीं, कौशल्य समात नहीं, जग में श्री राम जैसे नायक ना और है। हाँ सबरी जैसे भक्ति नहीं, गिद्ध जैसे भक्ति नहीं, हनुमत के जैसे विधायक ना और है। तेज में दिनेश जैसे, बुद्धि में गणेश जैसे, शंकर के जैसे नायक ना और है, और तुलसी जैसे रामायण के चरित्र के गायक ना और है। तो हनुमत वीरधायक कहे जाते हैं। हाँ क्या बोला कहते कि महाराज अधिक ताकत वाला है हनुमान जी महाराज। हम अब ऐसे संस्कार होना चाहिए। हाँ संस्कार ऐसे होना चाहिए कि इतना ताकत हमन काबर संस्कार नहीं दे सकन कि हमन संस्कार देख लायक नहीं रखे रहन। हमन खुद अनपढ़ हमन संस्कार कैसे देना ये नहीं समझन, है ना। एक जन पढ़ैया लिखे आदमी है अपन बाइल कथे अनपढ़ रहे रहते बाइल, हम पढ़े लिखे नहीं सके, हम अनपढ़ रह गए, लइकल पढ़ाना है तो पढ़ाए कर सांझ को तुमन पढ़ा तो हो सांझ को पढ़ाए करो कहीं के लइका ला और आदमी कहते हम मैं रहा चाहे मत रहते पढ़ाए करता। मैं देखो कर नहीं पढ़े हो कैसे पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ाए कर ना कैसे है पढ़ाए कर। पहाड़न निकाल के पढ़ावत रह रहा है, अनपढ़ रह रहा है, पढ़ नहीं रहा है। बाई है बोल बेटा ए है बस ए, हाँ तो लइका का लगा है हाँ दा ये बस है
ए साइकिल पहाड़ा ला छापल देख देख के ए साइकिल आओ दाइए साइकिल ए भाटा ए आओ दाइए भाटा वैसने में अंधना आगेगा और भात पसाना रहा दाई है ना खोली में चल दिस रहा ले रे मैं भात ल पसाक आवत हूँ कहन तो बताऊँ पसाए चल दिस रंजनी खोली में ताने ढारो लइका ना पहाड़ा मंगरी रखे कहते थे दाई ये काय बताना रहा ले लो ना मैं भात पसाक आवत हूँ कहन बताऊँ दाई बताना वे का राहत ले रहे 2 मिनट कहन मैं बताऊँ अरे काय दाई बताना वो और हमने स्कूल में पसावत पसा तोड़ दादा ऐसे हाँ अब अंग्रेजी कुकुर को रह रहा हाँ दाई मोड़ दादा बेकर से संस्कार हम शायद नहीं दे पाए तो देवदूत ला कथे देवदूत के पास कहते कि भगवान देखा डायरी ला तो पहली पन्ना से लेकर आखिरी पन्ना तक हनुमान के नाम नहीं रह रहा है हनुमत जी महाराज कहते कि मैं अतका सेवा करता हूँ क्या कमी रह गई मोर सेवा क्या कमी रह गई है कि मेरा नाम भक्तों की सूची में नहीं है हाँ बड़ा उदास है। एक दूसरा डायरी में देखते कि महाराज यहू डायरी में क्या लिखा है तो देवदूत कहते ये डायरी में ना भक्त मन की सूची नहीं है कागज सूची है इस डायरी में उनका नाम लिखा गया है जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भजते हैं स्वयं उसकी पूजा करते हैं स्वयं राम जी उसके ऋणी हैं उनका नाम है। हनुमान जी महाराज सोचते कि दुनिया में इसे कौन है ये तो राम तो खुद दुनिया बना है हाँ राम दुनिया बना है राम दुनिया चलाते ओकरे कारण से मनासा था ओकरे कारण से रोवत हन दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है राम सब चलाते नहीं दुनिया ला कौन चलाते वो ये भाई दुनिया को चलाना बनाना उसी का काम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है दुनिया को हंसाना रुलाना उसी का काम है दुनिया को हंसाना रुलाना उसी का काम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है बड़ा जोरदार है उनका इंतजाम है। तो हनुमान जी देवदूत लोग कहते दूसरा डायरी में कहा है एमे ओकर नाम है जेमे श्री रामचंद्र जी स्वयं भजते ओकर नाम लिखा है। तो हनुमान जी महाराज सोचते कैसे दुनिया में कौन है जो श्री रामचंद्र जी स्वयं भजते हैं हाँ सोचल पड़ गए डायरी मांग के भगवान मोरे डायरी देखना है और डायरी जैसे खोली देवदूत के हाथ से डायरी ले हनुमान जी महाराज जैसे डायरी खोली ना ओकर नाम लिखा रह रहा है हनुमान जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज के आंखी से आंसू आ गए वो सोचे हे राम जी हे भगवान दुनिया सब ले बड़े तोला मान थे लेकिन ते मुलाते हैं मोल इतना सम्मान दे है अपन ते पूछथस मोल प्रणाम करथस मोलते है अपन ऋणी हो गई समझथस मोर भगवान मैं आपके कितनी कृतज्ञता जाहिर करूं आप मोल कहां चढ़ा दे भगवान तभी राम अपन भक्त मन ले बड़े बना देते एक दिन मंदिर ले पूजा करके निकलत रह रहेगा पुजारी एक जन मंधा आ गए तुम्हार गांव हवे तो नहीं है एक गांव नहीं है एक को जन नहीं है मैं टटोल रहे हैं को जन नहीं है एक जन मंधा इस मंदिर ले पुजारी निकलत रहा तेरे मंधा कहते ए पुजारी हटो कैसे कहते पुजारी है जल्दी से डरकाना है मंधा मन से कतिक लागू में है इसे कहीं सोच के काएगा काहे ऐसे कहते बताओ दुनिया में कौन बड़ा है इसे कहते बताओ दुनिया में कौन बड़ा है पुजारी कहते मैं कौन ला बताऊं जल्दी जवाब देता हूँ खिसाखूं कहीं ना कहते दुनिया में ना मंदिर बड़ा है इसे कहते दुनिया में मंदिर बड़ा है इसे कह दी वो मधा का रुक पुजारी रुक अगर मंदिर बड़ा है तो धरती में क्यों पड़ा है धरती में था ना मंदिर है धरती के ऊपर में है ना धरती सा है मंदिर तो अगर मंदिर बड़ा है तो धरती में क्यों पड़ा है तले भैया धरती बड़ा है इसे कहते ले ठीक है धरती बड़ा है
अच्छा, अगर धरती बड़ा है तो शेषनाग के सिर पर क्यों पड़ा है? ना पहले सियान मन कहा ना दाई, जब जब ना धरती है हाले ना, हाँ ए दाई डहार लेना 11 रुपया पैसा है, एक ठन 10 के सिक्का, एक ठन 1 रुपये का सिक्का, जोरदार ताली बजा दे का ये धरती बड़ा है इसे कहते हैं। अच्छा, धरती बड़ा है, शेषनाग के सिर पे क्यों पड़ा है? हम पहली मन कहा है धरती ऐसे हाले डोले ना, तब पूछन धरती हाली से, अरे शेषनाग है ना, गुड़री बदली सुई ऐसे कहा नहीं। पहली बात अलग है, पहले के जमाना बातें अलग रह रहा है। आप कहाँ जानेगा वैसा लड़का मन नहीं जाने, धरती हिले गुड़री बदले नहीं जाने, बटकेल नहीं जाने। तुम्हारा काम मत है बटकी बटकी में बासी कटोरा में नोन, मैं गावत हो तो जरिया कान देकर सुन, ऐसे चलते। पहले समय के बात अलग रहा, पहले घर घर गाड़ा रहा है, अब घर घर होते गाड़ी जी। पहले 16 हाथ के लोग पहनते को पिसाड़े जी। पहले घर घर रेडियो रहा है, अब घर घर होते टीवी जी। और पहले के 22 लाख धर्म पत्नी का है, अब कहलाते बीबी जी। पहले के आदमी मन धोती कुर्ता पहरे, अब पहनते फुल पैंट है। और पहले के आदमी गोसैया कहा है, अब कहलाते हस्बैंड है ना का कथे। अच्छा दाई हो, तुम रोज के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहीं पानी डालते नहीं डालते, तुम्हारा काम नहीं है। अरे दहीहान के मन कैसे एकदम मौन व्रत होगा हैं? तुम मौन व्रत हो ऐसे लगते है। अंजना माता खैर तपस्या करी तो मन तपस्या में आवो का दाई हो, तो मन व्रत उपास में आवो का। वो दूसरा डायरी में देखी हनुमान जी महाराज का नाम लिख रहा है, हनुमान जी महाराज के आंखें से आंसू आ गए। अतका भगवान अपन भक्त मन से प्रेम करते हैं। और भगवान हर कोई नहीं मिले, भगवान कौन मिलते जानते हो? राम मिलेंगे पंचवटी के छांव में, राम मिलेंगे अंगद जी के पांव में, राम मिलेंगे वचन निभाते भाइयों को, राम मिलेंगे घायल पड़े जटाइयों को, राम मिलेंगे हनुमत जी के सीने में, राम मिलेंगे मर्यादा के जीने में। अब बताओ, राम जी ना हनुमत जी के सीने में ऐसे करे दाई, राम और सीता अंदर में रहा। मैं नहीं चीरो, मैं अपन छाती में नहीं चीरूंगा। लोग लेकर नाम ना धावे, इनसे खो जाऊंगा। हाँ, राम के जब आसन लगिस ना, दरबार लगिस ना, वनवास के बाद रावण ला मारे के बाद जब दरबार लगिस ना, तब विभीषण मना सब मन कहा है, सब लोग कहीं कहीं बांट दिस। हाँ, तो ऐसने वाला मालल ना हनुमान लदे दे रहा राम हम ए लेगा तोर इनाम ऐसे हनुमत जी महाराज कथे ओकरे मन के आगुम सब हम ना सब बैठे हो, तो इसने ना इसे चापत जाए। एक मोती मल्ला मैं नहीं चाहूँ पैसा खरे। हाँ, मैं चाहूँ ना तो ले लागी। मोती ना चावत जाए और चावे वैसे देखे और फेंकत जाए, सब मोती झर गए और सब देखते थे ना। और वहां सभा मन सब कहा थे कैसे हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी कितना प्रेम से सम्मान से तो लोग एक मोती की माला दी सकते हैं और फेंक दे, दौड़ के फेंक दे। तो हनुमान जी महाराज कहते जिस मोती में राम नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। ये मन कहते बाकी मन सब देखे, मन कहते वाह कई काम के नहीं रह रही, तब फिर तोर शरीर बेकार है, ते शरीर में रखे ना अपन, तो तोर अंदर भगवान है, राम है। हाँ मोर अंदर राम है, चल दिखा इसे कहते परीक्षा ले सबके सब जीवन में सबके परीक्षा होते। हाँ, सबके परीक्षा होते हैं। मोर लड़का गायक निबंध लिखे परीक्षा लिख दिस गा, गुरु जी लिखे रहा गायक निबंध, नर्सरी में रहा मोर लड़का ना उटांग निबंध लिख दिस। आओ, गाय कपड़ा नहीं पहनती है लिखे रहा गाय ना सुबह सुबह दतुन ब्रश नहीं करती है इसे लिखे रह रहा है। ले बता जीवन में 4 बार परीक्षा होते। बचपन में स्कूल में टीचर मन परीक्षा लेते, जवान हो गए तो दाई दादा परीक्षा लेते, और बुढ़ा जब तो बेटा बहु परीक्षा लेते, और मरे समय ऊपर वाला परीक्षा लेते। ठीक है नहीं, सब पास हो लाख तब तो जिंदगी धन्य होएगा, नहीं सब बेकार है ना। सब कोई मन का हाथ है, वाह तोर अंदर राम है, चल देखा। हाँ मोर अंदर राम है, छाती चीर के दिखा दी।
प्रणवहु पवन कुमार हल बल पावक ज्ञान घर जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। राम जी धनुष कमान लेके ऊपर हृदय में विराजते हैं, ऐसे हनुमत जी महाराज। हाँ, और आजकल हनुमान और हमन ना ढोलेज वाला हरे हनुमान बना के लेके नहीं दे राम लीला करण पहली का हनुमान बना के ले इस जंगल का डर चलते ना वहां डर मंचुआ डर और उतरी पे संजीवनी बूटी ला के आर्डर मिल गया जाओ मैं राम बने रह रहा हूँ ना उदारी भले नहीं दिक्कत हो अलग बात है लेकिन हनुमान बने रहेगा। हाँ अब ये हनुमान बने रह रहा था मेरे भ्राता का समय निकट आ गया भैया संजीवनी बूटी लेके आ द्रोणा तिलगिरी पर्वत से डायलॉग मारे होगा ए हाँ ऐसे चलत रह रहा है। पर्दा बंद हो गए पर्दा खोल गए हनुमान कैसे नहीं आते हनुमान कैसे नहीं आते बाकी मतलब इशारा इशारा हम कहा अभी तक कैसे नहीं आएगा अभी तक कैसे नहीं आए। अब ये है बेचारा भैया वो पीछू गली में चलते रह रहा है। हाँ वो गली रहा और हमारे संगवारी मन की और दरवाजा खटखटा पूछत रह रहा है हनुमान मन के गिर रहा है महुआ दारू मिली का जी गाँव महुआदारी मिली का जी ये ठीक बात थोड़ेगा इन जो आए बात ना उसने कहा हाँ तो चलते का अब छोड़ दे हमारा रामायण वाला मन वैसा नहीं करे लेकिन बात आते तो बात चलते तो हनुमत जी महाराज देखो हनुमत जी महाराज शंकर भगवान हनुमान रूप धर के भगवान के सेवा करे पर निकले हैं। हाँ एक समय ना वो सेवा करे पर जब कहीं शंकर भगवान हमारे यहाँ इस धरती में पार्वती का महू एकेजन कैसे करूँ यहाँ कैलाश में एकेजन थोड़े रह रहा हूँ मैं बिहाव करके रास में एकेजन रहूंगा यहाँ तते कैसे करबे महू जाऊँ काबर महू रावण से बदला लेना है। अच्छा का बदला ले बे अरे मैं एक दारी ना जब बिहाव करके आए हो और तो जीत करके एक सोनक महल बनवाए हो और रावण ने पूजा करे बरारी से दक्षिणा में वो घरे मांग ली सोना के का नाम लोहन रोहन रावटे इंचे के पैसा 50 रुपए दोनों गोड़ में रेंगवे ऐसे दौड़वे अब बैठ जाए ऐसे जोरदार ताली बजा दो उन्होंने पर बेटी होती सरस्वती बेटी होती काली है और बेटी से ही होली बेटी से दिवाली है। हम आए ना हनुमान मंदिर में घुसेंगा ये हनुमान मंदिर में गए नाम एक नाम और जैसे निकल ना नोनी मन हाँ वो खीर एहे बांटत रह रहा है हलवा पूड़ी बांटत रह रहा है और छोड़ी से सीधा दौड़ के गई बोलो जावत देखी कहानी और जावत देखे तो वहाँ की कंचना और काका सब प्रसाद रहे रिसना तेला तेला हमल लदीस नान नान नोनिल के है गला मैं तो लालच नहीं लागे वो इसे तुम्हारा लालच नहीं लागे नहीं लाते एक कनक बीच में चीख लेते कोई नहीं रहता ही से यहाँ लड़का मन बड़ जादूगर हाँ यहाँ लड़का मन बड़ जादूगर है पीछे से बैठे नाक तो लाल कपड़ा वाला नाक डाल ले सांप निकाला था अब का जादूगर है। तो एक भजन के बाद भगवान श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करो बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे अंजने के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। बढ़िया ताली बजात ताई हो ना ऐसने नहीं चुप पे नहीं है होती देखना भी मत यही डार देखो यही हनुमान जी के वंदना चलत ना यही हनुमान जी के भक्ति तुम दिन भर पूजा पाठ करे कोई बात नहीं कोई गलती हुई सही तब नहीं चलिए लेकिन अभी गलती मत करना कम से कम 1 घंटा हनुमान जी महाराज ने कथा के आसपास विचरते कौन कौन मोर प्रति श्रद्धा रखते ये बात का ध्यान रखते जाइए तुम ताली बजाते हुए भजन में सहयोग प्रदान करो। का नाम है बोलो शुभम और योगेश कुमार डहल्ले 50 रुपए राम दरबार में आए बाबा डहल्ले जोरदार एक बार ताली बजा दो बोले श्रद्धा भक्ति की जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे अंजनी के लाला रे लाला रे अंजनी के लाला रे लाला रे
अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे सिया राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम सिया राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम सिया राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम सिया राम के सेवक बनकर किए हैं अद्भुत काम बोला के समुद्र लंका उतारी लाए सिया पैगाम लाल समुद्र लंका उतारी लाए सिया पैगाम बोला के समुद्र लंका उतारी लाए सिया पैगाम लाल समुद्र लंका उतारी लाए सिया पैगाम संजीवनी तुम लाए संजीवनी तुम लाए गया रावण तुमसे हार बोलिए हनुमत महाराज की जय हो। अंजनी के लाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे ना जानो मैं सेवा भक्ति नहीं मुझे कोई ज्ञान ना जानो मैं सेवा भक्ति नहीं मुझे कोई ज्ञान ना जानो मैं सेवा भक्ति नहीं मुझे कोई ज्ञान ना जानो मैं सेवा भक्ति नहीं मुझे कोई ज्ञान केवल मैं हूँ शरण तुम्हारे देते मुझको 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 ज्ञान चरणों में रौहरे पले चरणों में रौहरे पले सब निकले दो तेरे द्वार क्या कहना है, क्या कहना है? बोलो बजरंग बली की जय हो। भुवंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे